दोस्तों, दिल्ली में खेले जा रहे भारत और वेस्ट इंडीज के इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारतीय बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के नाम रहा। पहले दिन जायसवाल ने कैरेबियाई टीम को बुरी तरह धोकर 173 रन ठोके थे और अब दूसरे दिन शुभमन गिल ने 129 रन ठोक भारत को और मजबूत बनाया। साथ ही भारत ने अपनी पारी 518 रनों के विशाल स्कोर पर घोषित करी और अंत में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को फंसाया और लगातार विकेट चटकाकर उन्हें दबाव में ला दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, पहले दिन के खेल में भारत ने 2 विकेट पर 318 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल 173 रन पर नाबाद थे, जबकि कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। सभी की नजरें जायसवाल पर थीं, जो दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे, और गिल पर, जो अपनी कप्तानी पारी को और मजबूत करना चाहते थे। सुबह का मौसम हल्का ठंडा था। पिच पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हालात थे। हल्की धूप और थोड़ी नमी ने बल्लेबाजी को आसान बनाए रखा। जैसे ही जायसवाल और गिल मैदान पर उतरे, स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दी। दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था। जायसवाल ने पहले दिन की तरह ही क्लास और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन इतना शानदार था कि लग रहा था मानो वह गेंद को पहले से ही पढ़ रहे हों। गिल ने भी संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया, गेंद को ध्यान से देखा और सही समय पर शॉट्स खेले। दूसरे दिन की शुरुआत में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ कुछ स्विंग हासिल करने की कोशिश की। जेडन सील्स और एंडरसन फिलिप ने शुरुआती ओवरों में टाइट लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। सील्स ने अपनी गेंदों को ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश की ताकि जायसवाल और गिल को ड्राइव खेलने पर मजबूर किया जाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्य से काम लिया। जायसवाल ने हर गेंद को ध्यान से देखा और उनके कवर ड्राइव्स और फ्लिक्स में एक अलग ही लय थी। गिल ने भी गेंदबाजों को परखा और सिंगल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की। पहले कुछ ओवरों में रन गति धीमी रही, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने कोई जोखिम नहीं लिया। स्टेडियम में दर्शकों की नजरें इन दोनों युवा सितारों पर टिकी थीं और हर कोई यह देखना चाहता था कि क्या जायसवाल दोहरा शतक पूरा करेंगे। 90 ओवर की छठी गेंद पर एंडरसन फिलिप ने गिल को मिडिल और लेग में फुलर गेंद फेंकी। गिल ने फ्लिक का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए फाइन लेग की दिशा में चली गई। गेंद बाउंड्री पार कर गई और गिल ने 4 रन बटोर लिए। यह शॉट गिल की तकनीक का नमूना था, कैसे वह गेंदबाज की छोटी गलती को भुना लेते हैं। गिल अब पूरी तरह सेट दिख रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वह लंबी पारी खेलने के मूड में हैं। इस चौके ने दर्शकों को उत्साहित कर दिया और स्टेडियम में गिल गिल के नारे गूंजने लगे। जायसवाल दूसरी ओर शांत लेकिन आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी हरकतें दिखा रही थीं कि वह दोहरे शतक के लिए पूरी तरह फोकस्ड हैं। लेकिन फिर आया वो पल जिसने स्टेडियम को सन्न कर दिया। 91 ओवर की दूसरी गेंद पर जेडन सील्स ने जायसवाल को ऑफ स्टंप के हल्का बाहर शॉर्ट ऑफ फुल लेंथ गेंद फेंकी। जायसवाल ने मिड ऑफ की ओर शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गिल ने रन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जायसवाल आधी पिच से भी आगे निकल गए थे, लेकिन वापस लौटते समय क्रीज तक नहीं पहुंच पाए। टैगनारायण चंद्रपॉल ने तेजी से गेंद थमाई और विकेट कीपर इमराल इमलाक ने स्टंप्स उड़ा दिए। थर्ड अंपायर ने रिप्ले चेक किया और आउट का फैसला सुनाया। यशस्वी जायसवाल 175 रन बनाकर रन आउट हो गए। उन्होंने 258 गेंदों का सामना किया, 22 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट 67.82 रहा। यह 373 मिनट की विशाल पारी थी, लेकिन वह दोहरे शतक से 25 रन दूर रह गए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। गिल निराश नजर आए, शायद खुद को कोस रहे थे कि उन्होंने रन कॉल में गलती की। जायसवाल का चेहरा उदास था, लेकिन दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनकी शानदार पारी को सलाम किया। जायसवाल की यह पारी भारत के लिए नींव की तरह थी, जिसने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जायसवाल के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरे। नीतीश ने आते ही आक्रामक रवैया अपनाया, क्योंकि पारी को गति देने की जरूरत थी। 91 ओवर की छठी गेंद पर जेडन सील्स ने नीतीश को ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद फेंकी। नीतीश ने फ्रंट फुट पर आकर बल्ले का फेस खोला और बैकवर्ड पॉइंट की दाईं ओर ड्राइव किया। गेंद सीधे बाउंड्री पर गई और नीतीश ने अपना पहला चौका बटोर लिया। यह शॉट उनकी युवा ऊर्जा को दिखा रहा था, कैसे वह दबाव में भी शॉट्स खेल सकते हैं।
गिल ने नीतीश को सलाह दी और दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर दिया। वेस्टइंडीज के गेंदबाज थोड़े परेशान दिख रहे थे क्योंकि जायसवाल की विदाई के बाद भी भारत की रणगति रुकी नहीं थी। नीतीश ने अपनी पहली कुछ गेंदों में ही दिखा दिया कि वह रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक खेलने आए हैं। 92 ओवर की चौथी गेंद पर एंडरसन फिलिप ने गिल को ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने बैकफुट से लेट कट खेला। गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बाउंड्री पर गई। गिल ने 4 रन बटोरे। यह शॉट उनकी क्लास और टाइमिंग का शानदार नमूना था। दर्शक गिल गिल के नारे लगा रहे थे और स्टेडियम का माहौल गर्म हो रहा था। 92 ओवर की छठी गेंद पर फिलिप ने गिल को गुड लेंथ गेंद दी। गिल ने स्टेप आउट कर डीप कवर की दिशा में प्रहार किया और चौका बटोर लिया। गिल पूरी तरह सेट थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वह अब गियर बदलने के मूड में है। गिल का यह आत्मविश्वास दर्शकों को भी जोश दे रहा था। 93 ओवर की 5वीं गेंद पर जेडन सील्स ने नीतीश को फुलर गेंद फेंकी। नीतीश ड्राइव करने गए लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और दूसरी स्लिप के बगल से निकल गई। फील्डर ने गोता लगाया लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। नीतीश को चौका मिला और वह 10 रन पर पहुंचे। 9 गेंदों में 2 चौके। नीतीश की यह आक्रामकता वेस्टइंडीज को दबाव में ला रही थी। उनकी यह पारी दिखा रही थी कि वह टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी T20 स्टाइल की आक्रामकता ला सकते हैं। 94 ओवर की छठी गेंद पर एंडरसन फिलिप ने गिल को मिडिल और लेग में गुड लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने मिड विकेट की बाईं ओर खेला। फील्डर ने गोता लगाया लेकिन गेंद बाउंड्री पर चली गई। गिल की बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी थी और वह हर गेंद को ध्यान से खेल रहे थे। 96 ओवर की पहली गेंद पर फिलिप ने गिल को मिडिल और लेग में गुड लेंथ गेंद दी। गिल ने मिडोनन की दाईं ओर फ्लिक किया और चौका बटोर लिया। यह चौके गिल को उनके अर्धशतक के करीब ले जा रहे थे। गिल की बल्लेबाजी में एक अलग ही लय थी और वह हर शॉट को इतनी सहजता से खेल रहे थे कि गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। 99 ओवर की पहली गेंद पर जेडन सील्स ने नीतीश को ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद फेंकी। नीतीश ने बल्ले का फेस खोलकर बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच से खेला और चौका बटोर लिया। नीतीश और गिल की जोड़ी अब सेट हो चुकी थी और रन रेट धीरे धीरे बढ़ रहा था। नीतीश की यह पारी उनके टेस्ट करियर के लिए एक सकारात्मक संकेत थी। 99 ओवर की चौथी गेंद पर सील्स ने गिल को मिडिल स्टंप पर गुड लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने फ्लिक किया और गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री पर गई। इस चौके के साथ गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो इस सीरीज में उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था। 95 गेंदों में 9 चौके। स्टेडियम में तालियां गूंजी और गिल ने बल्ला उठाकर ड्रेसिंग रूम की ओर देखा, जहां कोच और खिलाड़ी उनकी तारीफ कर रहे थे। गिल की यह पारी भारत को और मजबूत स्थिति में ले जा रही थी। दर्शकों का उत्साह चरम पर था और गिल की कप्तानी बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया। 101 ओवर की तीसरी गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स ने गिल को ऑफ कटर गुड लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने स्टेप आउट कर डीप मिड विकेट में छक्का जड़ दिया। गेंद हवा में उड़ती हुई स्टैंड्स में गिरी और दर्शकों ने तालियों और चीखों के साथ इसका स्वागत किया। यह छक्का गिल की आक्रामकता का प्रतीक था और यह दिखा रहा था कि वह अब गियर बदल चुके हैं। गिल की यह पारी अब और खतरनाक होती जा रही थी। 102 ओवर की चौथी गेंद पर जोमेल वॉरिकन ने नीतीश को फुल लेंथ गेंद फेंकी। नीतीश ने एक पैर जमाकर हवाई स्वीप किया और गेंद लांग ऑन बाउंड्री पार गई। यह नीतीश का पहला छक्का था। नीतीश 27 रन पर थे, 37 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्का। यह शॉट उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। 102 ओवर की 5वीं गेंद पर वॉरिकन ने नीतीश को फुल गेंद दी। नीतीश ने ड्राइव किया लेकिन मिड ऑन फील्डर ने गलती की और गेंद बाउंड्री पार कर गई। नीतीश को चौका मिला और वह 31 रन पर पहुंचे। वेस्टइंडीज की खराब फील्डिंग ने भारत को और फायदा पहुंचाया। 104 ओवर की दूसरी गेंद पर वॉरिकन ने नीतीश को फ्लाइटेड गेंद फेंकी। नीतीश ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ताकतवर प्रहार किया और यह उनका दूसरा छक्का था। गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। नीतीश 38 रन पर थे, 42 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के। उनकी यह आक्रामकता भारत को 400 रन के करीब ले जा रही थी। नीतीश की पारी में युवा जोश और टेस्ट क्रिकेट की समझ का शानदार मिश्रण दिख रहा था। 105 ओवर की तीसरी गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स ने गिल को हल्की ओवर पिच गेंद फेंकी। गिल ने फ्रंट फुट पर आकर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑन ऑफ के बीच से कमाल का ड्राइव खेला। कंधों का एक्सटेंशन शानदार था और बल्ले के बीच से कनेक्शन ने गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। गिल का यह शॉट दिल जीत लेने वाला था और दर्शक उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। 107 ओवर की 5वीं गेंद पर ग्रीव्स ने गिल को फिर एक गेंद दी, जिसे गिल ने आगे निकलकर मिड ऑन ऑफ की बाईं तरफ शॉट खेला। बॉटम हैंड का शानदार प्रयोग और चौका बटोर लिया।
गिल 71 रन पर थे। उनकी यह पारी अब शतक की ओर बढ़ रही थी और दर्शक उत्साहित थे, लेकिन एक 108 ओवर की तीसरी गेंद पर जोमेल वॉरिकन ने नीतीश को फ्लाइटेड गेंद फेंकी। नीतीश ने हवाई स्वीप का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और लॉन्ग ऑन पर जेडन सील्स ने आसान कैच पकड़ लिया। नीतीश 43 रन बनाकर आउट हो गए। 54 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के। स्ट्राइक रेट सिम दिशात देवेद सीलिख शीश दिशात द्विशोतिक। नीतीश की आक्रामक पारी ने भारत को गति दी थी, लेकिन वॉरिकन ने एक महत्वपूर्ण विकेट झटक लिया। नीतीश की यह पारी उनके टेस्ट करियर में एक और कदम आगे थी, जिसने दिखाया कि वह दबाव में भी रन बना सकते हैं। उनकी आक्रामकता ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को परेशान किया और भारत को मजबूत स्थिति में रखा। नीतीश के आउट होने के बाद मैदान पर आए ध्रुव जुरेल, जो विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। 111 ओवर की 5वीं गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स ने जुरेल को गति के साथ शॉर्ट बॉल फेंकी। जुरेल ने पुल शॉट खेला। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर ने बाईं ओर दौड़ लगाई और डाइव लगाया, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। यह जुरेल का पहला चौका था। जुरेल की यह शुरुआत आत्मविश्वास से भरी थी और वह गिल का अच्छा साथ देने के लिए तैयार दिख रहे थे। 117 ओवर की पहली गेंद पर खारी पियरे ने गिल को लेग स्टंप के बाहर फुलर गेंद फेंकी। गिल ने पैडल स्वीप खेला और गेंद फाइन लेग के बाहर बाउंड्री पर गई। गिल 80 रन पर थे और उनकी पारी अब और खतरनाक हो रही थी। लंच के आसपास भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। जुरेल और गिल ने समझदारी से बल्लेबाजी की, सिंगल्स और डबल्स के साथ रन रेट को बनाए रखा। 123 ओवर की दूसरी गेंद पर खारी पियरे ने जुरेल को ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद फेंकी। जुरेल ने बैकफुट से कट किया और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बाउंड्री पर गई। जुरेल 17 रन पर थे। जुरेल की बल्लेबाजी में एक अलग ही संयम दिख रहा था। 123 ओवर की तीसरी गेंद पर पियरे ने मिडिल स्टंप पर फुलर गेंद फेंकी। जुरेल ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से शॉट खेला और लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका बटोर लिया। जुरेल 21 रन पर थे। इस शॉट में जुरेल की टाइमिंग और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। 124 ओवर की तीसरी गेंद पर जोमेल वॉरिकन ने जुरेल को मिडिल और लेग में बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। जुरेल ने बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला और गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री पर गई। जुरेल 28 रन पर थे। जुरेल की यह पारी अब रंग में आ रही थी और वह गिल के साथ साझेदारी को मजबूत कर रहे थे। 125 ओवर की तीसरी गेंद पर खारी पियरे ने जुरेल को मिडिल स्टंप पर बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। जुरेल ने बैकफुट से पुल किया और गेंद मिड विकेट की दाईं ओर बाउंड्री पर गई। जुरेल 33 रन पर थे। जुरेल और गिल की जोड़ी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को परेशान कर रखा था और भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। 126 ओवर की पहली गेंद पर रोस्टन चेज ने गिल को लेग स्टंप के बाहर लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने पुल शॉट खेला और गेंद फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री पर गई। गिल 91 रन पर थे। गिल अब अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और दर्शक उत्साहित थे। 130 ओवर की 5वीं गेंद पर चेज ने गिल को स्टेप आउट करने का मौका दिया। गिल ने डीप मिड विकेट में छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ गिल ने अपना शतक पूरा किया। 181 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्के। स्टेडियम में तालियां गूंजी और गिल ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। यह उनका टेस्ट करियर का एक और शानदार शतक था और कप्तानी की मिसाल थी। गिल की यह पारी भारत को 500 रन के करीब ले जा रही थी। 131 ओवर की पहली गेंद पर खारी पियरे ने गिल को ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने बैकफुट से कट किया और डीप पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया। गिल की यह बल्लेबाजी अब पूरी तरह रंग में थी। 131 ओवर की तीसरी गेंद पर पियरे ने फिर ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने स्लॉग करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप के ऊपर से डीप मिड विकेट की दिशा में चली गई। चौका मिला। 131 ओवर की 5वीं गेंद पर पियरे ने ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद फेंकी। गिल ने कट किया। डीप कवर फील्डर ने दौड़ लगाई और गोता लगाया, लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई। गिल 129 रन पर थे और उनकी बल्लेबाजी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह बेकार कर दिया था। पारी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। 134 ओवर की दूसरी गेंद पर रोस्टन चेज ने जुरेल को मिडिल स्टंप की लेंथ गेंद फेंकी। जुरेल ने पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद को मिस कर गए। गेंद नीची रही, पैड पर लगी और स्टंप से जा टकराई। जुरेल बोल्ड हो गए। 69 गेंदों में 44 रन, 5 चौके। इसी के साथ भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। रोस्टन चेज को 17.2 ओवर में 83 रन देकर एक विकेट मिला। गिल 129 रन पर नाबाद लौटे। 187 गेंदों में 16 चौके और 2 छक्के। 1:09 पर स्कोर बोर्ड पर 518 रनों का पहाड़ खड़ा था।
वही दोस्तों, भारत ने पारी घोषित करने के बाद गेंदबाजी से भी दबदबा दिखाया। वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत जॉन कैंपबेल और टैगनारायण चंद्रपॉल ने की। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शुरुआती गेंदबाजी की। पिच पर हल्की स्विंग थी और दोनों गेंदबाजों ने टाइट लाइन और लेंथ से शुरुआत की। कैंपबेल और चंद्रपॉल ने पहले कुछ ओवरों में सावधानी बरती, गेंद को ध्यान से खेला और सिंगल्स लेकर स्कोरबोर्ड को टिकाया। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज ने कैंपबेल को ओवर पिच गेंद फेंकी। कैंपबेल ने फ्रंट फुट पर आकर कवर और मिड ऑफ के बीच से शानदार ड्राइव लगाया। गेंद की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि वह सीधे बाउंड्री पर जा लगी। कैंपबेल का यह चौका वेस्टइंडीज के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था, लेकिन बुमराह ने भी हार नहीं मानी। 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने चंद्रपॉल को फुलर लेंथ की गेंद फेंकी जो बाहर की ओर निकली। चंद्रपॉल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और गलीव तीसरे स्लिप के बीच से निकलकर चौके के लिए चली गई। चंद्रपॉल की टाइमिंग ने दर्शकों को प्रभावित किया और यह शॉट उनके इरादे को दर्शा रहा था। 7वें ओवर की 6ठी गेंद पर बुमराह ने चंद्रपॉल को मिडिल लेग पर फुल गेंद फेंकी। चंद्रपॉल ने कलाइयों का कमाल दिखाते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेला। गेंद बाउंड्री पर जा लगी और चंद्रपॉल ने अपनी लय बनाए रखी, लेकिन 7वें ओवर में खेल का रुख पलट गया। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही कमाल दिखाया। 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने कैंपबेल को मिडिल स्टंप के करीब गेंद फेंकी। कैंपबेल ने जोरदार स्वीप शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े साई सुदर्शन के पास गई। सुदर्शन ने गजब का रिफ्लेक्स दिखाया। गेंद उनके हाथों पर लगी, फिर हेलमेट पर, लेकिन उन्होंने कैच पकड़ लिया। कैंपबेल 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस दौरान सुदर्शन की उंगलियों में चोट लगी और वह मैदान से बाहर चले गए। स्टेडियम में तालियां गूंजी और जडेजा ने भारत को पहली सफलता दिलाई। कैंपबेल के चेहरे पर निराशा साफ थी और वेस्टइंडीज का स्कोर 21 रन पर एक विकेट के नुकसान पर था। यह विकेट भारत के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि शुरुआती सफलता ने उनके गेंदबाजों का हौसला बढ़ाया। कैंपबेल के आउट होने के बाद एलेक एथनेज क्रीज पर आए। चंद्रपॉल और एथनेज ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने एथनेज को ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। एथनेज ने बैकफुट पर जाकर कट शॉट। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप ने मिडिल स्टंप पर शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद फेंकी। एथनेज ने हवा में शॉट खेला और गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्के के लिए उड़ गई। यह शॉट एथनेज के आक्रामक इरादों को दिखा रहा था। 22वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप ने फिर एथनेज को लेग स्टंप पर फुलर गेंद फेंकी। एथनेज ने स्वीप शॉट खेला और गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौके के लिए गई। एथनेज की यह पारी अब लय पकड़ रही थी। 22वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप ने मिडिल स्टंप पर फुलर गेंद डाली। एथनेज ने रिवर्स स्वीप का कमाल दिखाया और गेंद थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री पर गई। इस चौके के साथ चंद्रपॉल और एथनेज के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने चंद्रपॉल को फुलर गेंद फेंकी। चंद्रपॉल ने कदमों का इस्तेमाल किया और मिडोनन के ऊपर से शानदार शॉट खेला। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी, लेकिन ताकत इतनी थी कि वह लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पार कर गई। यह चौका चंद्रपॉल की तकनीक को दर्शा रहा था। 23वें ओवर की छठी गेंद पर जडेजा ने फिर चंद्रपॉल को ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ फुलर गेंद फेंकी। चंद्रपॉल ने ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और फाइन लेग में चौके के लिए चली गई। चंद्रपॉल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलक रहा था। 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने एथनेज को ऑफ स्टंप के बाहर फुलर गेंद फेंकी। एथनेज ने रिवर्स स्वीप खेला और गेंद डीप थर्ड की दिशा में बाउंड्री पर गई। इस चौके ने साझेदारी को और मजबूत किया। 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुंदर ने एथनेज को ऑफ स्टंप पर गुड लेंथ गेंद फेंकी। एथनेज ने स्वीप शॉट खेला और गेंद फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए गई। इस साझेदारी ने वेस्टइंडीज को 66 रनों की मजबूत नींव दी थी। 27वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने चंद्रपॉल को ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड गेंद फेंकी। चंद्रपॉल ने स्टेप आउट किया और गेंद को हवा में जड़ दिया। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्टैंड्स में जा गिरी। यह छक्का चंद्रपॉल की आक्रामकता को दर्शा रहा था और दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। लेकिन 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने चंद्रपॉल को फिरकी में फंसा लिया। ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद पर चंद्रपॉल ने स्वीप का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का फेस लेकर स्लिप में केएल राहुल के हाथों में चली गई। चंद्रपॉल 67 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था।
मैदान छोड़ते समय उनके चेहरे पर निराशा थी और वेस्टइंडीज को दूसरा झटका लगा। इस समय स्कोर 87 रन पर 2 विकेट था। जडेजा की यह गेंदबाजी शानदार थी और राहुल का कैच कमाल का था। चंद्रपॉल के आउट होने के बाद शाई होप क्रीज पर आए। होप ने आते ही आक्रामक रवैया अपनाया। 27वें ओवर की छठी गेंद पर जडेजा ने होप को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी। होप ने जोरदार ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन किनारा लगकर गेंद स्लिप के पास से निकलकर चौके के लिए चली गई। यह होप का पहला चौका था। 28वें ओवर की चौथी गेंद पर बुमराह ने होप को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी। होप ने फ्रंट फुट पर आकर शानदार ड्राइव खेला और गेंद स्वीपर कवर में बाउंड्री पर जा लगी। होप की यह बल्लेबाजी वेस्टइंडीज के लिए उम्मीद की किरण बनी। 30वें ओवर की छठी गेंद पर बुमराह ने एथनेज को शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। एथनेज ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर फाइन लेग में चली गई। अंपायर ने इसे लेग बाय दिया और 4 रन जुड़े। रिप्ले में दिखा कि गेंद हेलमेट पर लगी थी, जिसके बाद कनेक्शन टेस्ट हुआ। एथनेज ठीक थे, लेकिन यह इंसिडेंट वेस्टइंडीज के लिए चेतावनी थी। 32वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप ने एथनेज को मिडिल स्टंप पर फुल गेंद फेंकी। एथनेज ने स्लॉग स्वीप का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड विकेट पर जडेजा ने आसान कैच लपक लिया। एथनेज 84 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। यह वेस्टइंडीज का तीसरा झटका था और स्कोर 106 रन पर 3 विकेट हो गया। कुलदीप ने अपनी पहली सफलता हासिल की और स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था। एथनेज की यह पारी वेस्टइंडीज के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन कुलदीप की चतुराई ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने कप्तान रोस्टन चेज को फिरकी में फंसाया। ऑफ साइड में ड्राइव का प्रयास था, लेकिन गेंद सीधी रही और चेज ने इसे सीधे जडेजा के हाथों में उछाल दिया। चेज बिना खाता खोले आउट हुए। वेस्टइंडीज का स्कोर 107 रन पर 4 विकेट हो गया। जडेजा का तीसरा विकेट था और भारतीय गेंदबाजों का दबदबा साफ नजर आ रहा था। चेज के आउट होने के बाद टेविन इमलाक क्रीज पर आए। 34वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप ने होप को ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच गेंद फेंकी। होप ने ड्राइव खेला और गेंद पॉइंट की दिशा में बाउंड्री पर जा लगी। होप 16 रन पर पहुंचे। 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप ने फिर होप को ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद फेंकी। होप ने एक्स्ट्रा कवर में करारा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री पार कर गई। होप 20 रन पर थे और उनकी बल्लेबाजी में क्लास झलक रही थी। 28वें ओवर की छठी गेंद पर कुलदीप ने होप को फ्लाइटेड गेंद फेंकी। होप ने एक पैर क्लियर कर एक्स्ट्रा कवर में शानदार ड्राइव लगाया। कनेक्शन और नियंत्रण कमाल का था और गेंद चौके के लिए गई। होप 38 गेंदों में 30 रन बनाकर मजबूती से खेल रहे थे। 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर जडेजा ने इमलाक को शॉर्ट गेंद फेंकी। इमलाक ने पीछे जाकर कट शॉट खेला और गेंद पॉइंट की दिशा में बाउंड्री पर जा लगी। इमलाक 10 रन पर थे। 42वें ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने इमलाक को स्टंप की लाइन में गेंद फेंकी। इमलाक ने स्वीप शॉट खेला, गेंद बल्ले के बीच से लगी और लॉन्ग लेग में चौके के लिए चली गई। इमलाक 14 रन पर थे। दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 4 विकेट पर 140 रन बनाए थे और वह अभी भारत से 378 रन पीछे थी। स्टंप्स के समय शाई होप 31 और टेविन इमलाक 14 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट चटकाए, जबकि कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला। भारत की नजरें अब तीसरे दिन वेस्टइंडीज की पारी को जल्द समेटकर बड़ी बढ़त हासिल करने पर होंगी। दोस्तों, भारत के गेंदबाजों के इस प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और क्या लगता है, क्या वेस्टइंडीज इस स्कोर को चेज कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।